खनुआ नाले का है, विस्थापित हो गए, सबको अपने उजाड़ दिया। कार्य एक कदम आज तक आगे नहीं बढ़ा और साल भर से ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर। क्यों उजाड़ा आपने? आप छोटा चुनाव लड़िए या बड़ा चुनाव लड़िए, आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। आप पिछला बार भी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे और इस बार आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं ये मोटो है कि छपरा नगर निगम को स्वस्थ, सुंदर एवं विस्थापित दुकानदारों को फिर से स्थापित करना है। छपरा शहर में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं नगर निगम के अंतर्गत, तो उसका आपका ये और आपका चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका मोटो रहेगा? देखिए, कल हमें आवंटित किया गया है कप और प्लेट, चुनाव चिन्ह। इसका सीरियल हमारा है 1 नंबर सबसे ऊपर। जहाँ तक चुनाव लड़ने का और मेयर बनने के बाद हम क्या करना चाहेंगे, शायद तात्पर्य यही है पूछना आपका। जी बिल्कुल। देखिए, निगम से रिलेटेड जो भी विकास कार्य है उसको सुचारू रूप से कराना ये प्राथमिकता होनी चाहिए। जो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार कमी होती रही है, इसके पीछे भ्रष्टाचार भी रहा है और इससे वंचित नहीं रह सकता है, क्योंकि वो एक लाभ का जरिया बन चुका है नगर निगम। हम तो 83 में पार्षद चुने गए, जब 3-4 वार्ड मिला के एक वार्ड हुआ करता था, अब तो बहुत छोटे छोटे वार्ड हो गए। तो उस वक्त इतना भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आज का भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अब हर चीज एजेंसी द्वारा की जा रही है। अब जैसे कर टैक्स का वसूली है, आप एजेंसी को दे दिया। हम समझते थे कि भाई एजेंसी वाले आए हैं, अब नगर निगम का कर्मचारी ना काट के वो करेगा। लेकिन जब हम इस बार रसीद कटवाने की ज़रूरत पड़ी तो कह रहा कि मैं एजेंसी से हूँ। हमके बहरहाल हमारा कितना है टैक्स 1 साल का, तो मान लीजिए कि हम 100 रुपये दिए थे अभी 1 साल के अंदर, अभी साल तो पूरा नहीं, अब साल हो गया। तो अगर 1000 रुपया था तो कह रहा है कि 2500 रुपये लगेगा, यानी 11 महीने के अंदर बढ़ गया, 2.25 हो गया। 1000 का 1700 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया। तो हमने कहा ऐसा क्यों भाई, इतना जल्दी फर्क कैसे पड़ गया, 20 साल भी नहीं लगा। फिर इसका पुनर्वलोकन भी नहीं किया गया। तो कह रहा है कि कौन CNC की क्या टेक्निकल नाम बताया कि पटना वाला हम भेज दिया पटना को, वहाँ से जो आएगा वही आपको देना पड़ेगा। तो उधर से आ गया वही सही 1.5 गुना 2.25 गुना। हम कहे ऐसा क्यों भाई, आता नहीं तो फाइनल है, जो हो गया सो हो गया। अजीब हाल है मनमानी साहब। ये तो डिक्टेटर, वो एजेंसी डिक्टेटर की तरह ट्रीट कर रहा था कि नहीं साहब जो आ गया पटना से आ गया, अब वो 1000 का अगर 1 लाख आ गया तो 1 लाख भी करना पड़ेगा। तो ये आज के डेट में गृह स्वामियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है और परेशानी है, जहाँ 85% गरीब गुरबा बसते हैं, हैंड टू माउथ रोज कमाने खाने वाले बसते हैं, और उससे आप इस तरह अत्याचार कीजिएगा उसके साथ एजेंसी को लगा के। तो एजेंसी का लगाने का मतलब है कि आप तो बेच दिया, उसको ठेका दे दिया। ठीक। तो आप अगर 100 रुपये में दिया, वो 500 में बेच रहा है, 5 गुना। लेकिन 5 गुना ले किसे रहता है, पब्लिक से ले रहा है, हमारी जनता। ये तो हो गया है कंपनी के द्वारा लूट, जो कि टेंडर बेस दिया गया है। बात हो रही है नगर निगम के कर्मचारियों की भी बात की जाए, क्योंकि हर एक प्रत्याशी कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि हम नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। और पूर्ववर्ती मेयर को देखा जाए तो परिसर में, नगर निगम परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसका तार एक जगह जाके काटा गया है, सभी CCTV तारों का। और ये बात कर रहे हैं हर एक मेयर, आज जो कि 2 मेयर भी रह चुके हैं, ये बात कर रहे हैं वातावरण शहर का साफ सुथरा, भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएंगे। और इन्हीं के द्वारा ही जो कि रूल किया गया था नगर निगम पे, और वही ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि हम नगर निगम से रिलेटेड थे नहीं जी, आना जाना हमारा बराबर रहा, सब मित्रवत संबंध है मेरा सबों से। इस मामले में हमने कभी जो है हम इंटरफेयर नहीं किया। क्या हो रहा है शहर, मतलब नगर निगम में, मतलब उसके लिए हम कभी दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। भ्रष्टाचार मुक्त करने की हम बात की। रही बात, एक और बात है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो भी हाल ही में 1-1.5 साल पहले जो सड़कें बनाई गई है नगर निगम के द्वारा पास की गई विधायक के द्वारा अनुशंसा पर, उस पर भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। तो ये किस तरह से? सारे कार्य जो है निर्माण कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं।
ये तो बड़ी बड़ी योजनाओं की बात है। छोटी योजना नल जल योजना जो है, आप चले जाइए शहर के गलियों में, काट कूट के बराबर कर दिए गए हैं सड़कों को, लेकिन उसका फिर से आज तक रिपेयरिंग नहीं। लोग औरतें मर्दे गिर रहे हैं, बारिश के पानी में छल पैर पड़ रहा है। तो ये मतलब सफलतापूर्वक कोई काज नहीं हुआ। वही हाल खनुआ नाले का है, विस्थापित हो गए, सबको आपने उजाड़ दिया, कार्य एक कदम आज तक आगे नहीं बढ़ा और साल भर से ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर। क्यों उजाड़ा आपने? जब कार्य शुरू कराते तब आप उजाड़ते। आज बताइए, वो गरीब गुरिया के बच्चे भूखे मर रहे हैं सड़क पर, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, रेडीमेड बेच रहा है, तो जीवन यापन कर रहा है। यानी एकदम ये इसको कहते हैं क्रूएल एक्ट्स, ये क्रूएल्टी का हद हो गया। इस तरह का निर्मम कार्य जो हुआ है नगर निगम या प्रशासन, या चाहे बड़ी योजनाएं हो चाहे छोटी योजनाएं हैं, आज बताइए उन दुकानों का नगर निगम द्वारा तोड़वा दिया गया। हम एसडीओ साहब से कहते रह गए मोहलत दीजिए, घर पर गए मोहलत मांगने के लिए कि हमको कुछ दिन का मोहलत दीजिए ताकि इनको कहीं स्थापित किया जा सके, दुकान ये अपनी लगा सके, अपन व्यवस्था कर सके। नहीं किया उन्होंने, आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन कि हाँ साहब कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। आगे एकाएक तोड़ने लगे सब कर्मचारी। तो ये सब बहुत दुखदायी चीज़ है और इससे शहर का विकास नहीं बल्कि विकृत रूप देखने को मिल रहा है शहर का। इस उपचुनाव में, नगर निगम के उपचुनाव में जो लोग धार्मिक और जातिगत बेस बनाकर अपना वोट मांग रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक बहुत पुराने नेता हैं और ये जो हाल ही में नए नए जो लड़ रहे हैं जो लोग 10 साल 5 साल से राजनीति में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जातिगत और धार्मिक मुद्दे पर जो ये वोट मांग रहे हैं अपने? देखिए, जो बड़े लोग करते हैं उसी को अनुयायी छोटे हो जाते हैं जी। तो जो बड़ी नस्ल है वो धार्मिकता को अपनी प्राथमिकता दे रही है और यही चीज़ फॉलो कर रहा है नया जनरेशन, नई नस्ल जो है उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन ये अस्थायी चीज़ है और अस्थायी ही नहीं बल्कि देश के लिए नुकसानदेह है। आप छोटा चुनाव लड़ें या बड़ा चुनाव लड़ें, आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। ना आप अपने समुदाय का कल्याण कर रहे हैं और ना इस देश का, समाज का कर रहे हैं। किसी का कल्याण नहीं हो रहा है बल्कि एक प्रदूषित मानसिकता का वो परिचायक होता है आपका बच्चा जो अभी नया पैदा हुआ, बड़ा हो रहा है और उसी मानसिकता को लेकर वो बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है। ये आगे चलकर इस समाज को विकृत रूप देगा। ठीक, धन्यवाद।